हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेज में। दोस्तों, आज से इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द भंडार को। देखेंगे शब्द भंडार होता क्या है। दोस्तों, शब्द भंडार को इंग्लिश में कहते हैं ओकेबलरी, जिसे ओकेब भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि यह होता क्या है। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद हैं। शब्द सामाजिक होते हैं। शब्द जो है सामाजिक होते हैं। देश, काल तथा स्थितियों के कारण इनके अर्थ में परिवर्तन आता है। क्या होता है दोस्तों कि देश, काल तथा स्थितियों के कारण इनके अर्थ में परिवर्तन आता है। कभी कभी तो शब्द अपने मूल अर्थ को बिल्कुल छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शब्द जो है अपने मूल अर्थ को बिल्कुल छोड़ देते हैं और उनका अलग ही अर्थ हमारे सामने आता है। जैसे प्रवीण का अर्थ वीणा बजाने में कुशल होता था। प्रवीण का अर्थ वीणा बजाने में कुशल होता था, परंतु अब इसका अर्थ बदल गया है और आजकल प्रवीण का अर्थ कुशल समझा जाने लगा है। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों कि जो प्रवीण का अर्थ है वीणा बजाने में कुशल होता था, परंतु अब इसका अर्थ बदल गया है और आजकल प्रवीण का अर्थ कुशल समझा जाने लगा है। ठीक है, कुछ शब्दों के तो अनेक अर्थ हो गए हैं। कुछ शब्दों के अनेक अर्थ हो गए हैं और अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए गए हैं। जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। इसमें दोस्तों आपका है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और विविध शब्द। दोस्तों, ये सब आपके शब्द भंडार के तहत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे। पहला आपका है पर्यायवाची शब्द, जिसे सिनोनिम्स भी कहते हैं। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्द होता क्या है तो इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि जैसे चंद्रमा के चित्र के चारों ओर लिखे शब्दों को पढ़िए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि चित्र बनाया गया है, यह आपका चंद्रमा है और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मयंक, शशि, विधु, चांद, चंद्र, सोम, इंदु, तारकेश, ठीक है, अंशुमाली, निशाकर, विभाकर, हिमकर, सुधाकर, हिमांशु, सुधांशु, रजनीश, राकेश। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके क्या हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इन सभी शब्दों का अर्थ चंद्रमा ही है। ठीक है, ये जितने भी शब्द आपके दिए गए हैं इन शब्दों का अर्थ चंद्रमा ही है। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर चंद्रमा है और इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या है, चंद्र है, चांद है, विधु, शशि, मयंक, राकेश, रजनीश, ठीक है, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, हिमकर, विभाकर, निशाकर। ठीक है, ये सब जो शब्द हैं दोस्तों आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखिएगा जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं या जो एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव की ओर संकेत करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ
लगभग समान होते हैं या जो एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव की ओर संकेत करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हैं परंतु भाव में एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां हम जल की जगह पानी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, हमने क्या बताया कि जल का पर्यायवाची शब्द है पानी या नीर। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां हम जल की जगह पानी का प्रयोग नहीं करते। जैसे शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल चाहिए। ठीक है, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल चाहिए। यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, कहना उपयुक्त नहीं होगा। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जैसे शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल चाहिए और यहाँ पर हम लोग शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पानी चाहिए, कहना ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जहां जल शब्द का प्रयोग उचित नहीं होगा। जैसे नाले में बहते गंदे पानी को जल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब आप कोई नाला में पानी बह रहा है तो उसको जल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कैसे नहीं कहा जा सकता उसको समझिएगा। नाले में बहते गंदे पानी को जल नहीं कहा जा सकता। नाले में बहने वाले गंदे पानी को पानी कहना ही उचित होगा। ठीक है, जो पानी बह रहा है उसको पानी कहना ही उचित होगा। अतः कहा जा सकता है कि पर्यायवाची शब्दों में अर्थ में समानता तो रहती है परंतु हर शब्द का हर जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमने क्या बताया, शब्दों में अर्थ में समानता तो रहती है परंतु हर शब्द का हर जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी प्रत्येक शब्द अपना अलग अर्थ लिए रखता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी प्रत्येक शब्द अपना अलग अर्थ लिए रहता है। अतः पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए तथा संदर्भ और प्रसंग के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि पर्यायवाची जो शब्द है इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से आप लोग पढ़िए। इसमें देखिए शब्द है और पर्यायवाची है। जैसे देखिएगा दोस्तों, अंग, अंग दोस्तों आपका शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची होगा हिस्सा, भाग, अंश। ठीक है, ये क्या है आपका शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, शब्द है आपका अंग और अंग का पर्यायवाची है। ठीक है, और देखिएगा अंधकार, अंधकार आपका शब्द है और इसका पर्यायवाची क्या होगा, तिमिर, अंधेरा और तम। ठीक है, अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, पीयूष, सोम, सुधा, अमीर। ठीक है, अश्व, अश्व का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, तो अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा, तुरंग, है, वाजी, घोटक, सौंधव, सौंधव। ठीक है, तुरंग आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि किसका पर्यायवाची है,
तो आप लोग क्या बताएंगे कि यह आपका अश्व का पर्यायवाची है। ठीक है, आग का पर्यायवाची क्या होगा? आग का पर्यायवाची होता है दोस्तों अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। ठीक है, इंद्र, इंद्र का देखिएगा पर्यायवाची। ठीक है, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, महेश, देवराज, देवेश। ठीक है, सुरेश जो है किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों सुरेश आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया था, यह आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? ईश, भगवान। ठीक है, परमात्मा, प्रभु, जो आप लोग कहते हैं ना भगवान, ईश परमात्मा है, प्रभु है। ठीक है, तो किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का ही तो है। ठीक है, ईश्वर शब्द है, इसका पर्यायवाची है ईश, भगवान, परमात्मा, प्रभु। ठीक है, उद्यान, उद्यान का देखिएगा पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों उद्यान का पर्यायवाची होता है बाग, बगीचा, फुलवारी, उपवन और वाटिका। किसका पर्यायवाची है? उद्यान का है। उद्यान का पर्यायवाची क्या होगा? बाग, बगीचा, फुलवारी, उपवन, वाटिका। दोस्तों आप लोग क्लास में बने रहिए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची होगा नीरज, पंकज, राजीव। ठीक है, सरोज, सरोज, सरोज किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों सरोज आपका कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, किनारा, किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? किनारा का पर्यायवाची है दोस्तों तट, तीर, कगार, कूल। ठीक है, ये आपका किनारा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला शब्द देखिएगा दोस्तों, अगला शब्द आपका है कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों कुबेर का पर्यायवाची है किन्नरेश और यक्षराज, धनायक्ष, धनपति। ठीक है, धनाक्ष और धनपति। ठीक है, गणेश, गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश का पर्यायवाची आप सभी लोग जानते भी होंगे। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची है दोस्तों गणपति, गजानन। ठीक है, गजवदन। ठीक है, विनायक। घर का, घर का पर्यायवाची है गृह, भवन, आलय। ठीक है, आवास, सदन। ठीक है, आलय देखिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, आलय किसका पर्यायवाची है? तो आलय आपका घर का पर्यायवाची है। ठीक है, जैसे विद्यालय। ठीक है, विद्यालय होगा तो इसमें आलय, आलय इसे आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि आलय किसका पर्यायवाची? आलय हो गया आपका घर का। ठीक है, विद्या के लिए आलय। ठीक है, विद्या के लिए घर, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो। जंगल, जंगल का पर्यायवाची होगा वन, कांतार, कानन, अरण्य, विपिन। अहंकार, अहंकार का पर्यायवाची है दंभ, घमंड, दर्प, अभियान। आंख, आंख का पर्यायवाची है नेत्र, लोचन, दृग, नयन। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची है अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, निराला, अनूठा। आकाश, आकाश का पर्यायवाची है गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। ठीक है, आप लोग कहते हैं ना आसमान नीला है। ठीक है, तो आसमान इसका पर्यायवाची है दोस्तों, आसमान आपका आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना। आनंद, आनंद का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? आनंद का पर्यायवाची है प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, खुशी। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची है अभिलाषा। ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो आकांक्षा आपका है इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, लालसा, कामना। ठीक है, और देखिएगा हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची होगा दोस्तों वायु, पवन, बयार, समीर, अनिल, वात। आप लोग कहते हैं ना पूर्वी बयार चल रहा है। ठीक है, पूर्वी बयार।
तो बयार दोस्तों किसका पर्यायवाची है? बयार आपका हवा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ठीक है। पत्ता, पत्ता किसका पर्यायवाची? पत्ता का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? पत्ता का पर्यायवाची होगा फल, पत्र, दल, पात, किसलय, ठीक है। पाल, पाल का पर्यायवाची केस, कंच, कुंतल, चिकुर, अलक, ठीक है। बंदर, बंदर का पर्यायवाची वानर, कपि, शाखामृग, मरकट, हरि। बिजली का पर्यायवाची विद्युत, ठीक है, विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, ठीक है। भगवान, भगवान का पर्यायवाची ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, ठीक है। ये सब जितने देखिए पर्यायवाची शब्द बार बार प्रयोग भी किए जाते हैं। ईश्वर दे दिया जाता है, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, लेकिन किसका ये सब पर्यायवाची है? ये सब पर्यायवाची दोस्तों भगवान का ही तो है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची है? तो आपके भगवान के पर्यायवाची है, ठीक है। अगला देखिएगा मछली, मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मीन, मत्स्य, ठीक है, मकर, अंडज, ठीक। मत्स्य आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मत्स्य बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। माता, माता का पर्यायवाची क्या होगा? अम्बा, अंबिका, माँ, है ना, धात्री, जननी, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना अम्मा, अम्बा होता है दोस्तों, अम्मा अम्मा आप लोग कहते हैं, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? माता का, है ना। आप लोग बुलाते भी होंगे, ठीक है, माँ, ठीक है, जननी, धात्री, अंबिका, और अम्मा नहीं होता है, अम्बा होता है, ठीक है। आप लोग बुलाते हैं अम्बा जी, खाना खा लीजिए, ठीक है। इस किसका पर्यायवाची है? माता का पर्यायवाची है, ठीक है। मृत्यु, मृत्यु का पर्यायवाची क्या होगा? निधन, मरण, मौत, देहावसान, ठीक है। राजा, राजा का पर्यायवाची क्या होगा? नृप, भूपति, नरपति, महीप, ठीक है। शत्रु का क्या होगा? दुश्मन, रिपु, वैरी, और अरि और अराती, ठीक है। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपका है उन्नति, ठीक है। उन्नति का पर्यायवाची क्या होगा? उत्थान, विकास, प्रगति, और अभ्युदय, उत्कर्ष, ठीक है। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, पट, अंबर, वसन, चीर। किरण का पर्यायवाची अंशु, कर, रश्मि, मरीचि, मरीचि, ठीक है। कोयल, कोयल का पर्यायवाची पिक, कोकिला, श्यामा, वसंत दूत, ठीक है। कृष्ण का पर्यायवाची श्याम, घनश्याम, कान्हा, केशव, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, त्रिफथगा, ठीक है। राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची दैत्य, दानव, असुर, निशाचर, ठीक है। तलवार का पर्यायवाची होगा खड्ग, ठीक है, शमशीर, ठीक है, चंद्रहास, करवाल। तालाब का पर्यायवाची होगा सरोवर, सर, ताल, जलाशय, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कि शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? शत्रु का दोस्तों होगा दुश्मन, रिपु, वैरी, अरि और अराती, ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची होगा सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची होगा शारदा, वागेश्वरी, भारती, महाश्वेता। सोना का पर्यायवाची होगा स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, कुंदन। स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची गज, कुंजर, हस्ती, कुरी। लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा रमा, कमला, विष्णु प्रिया, हरिप्रिया। तीर का पर्यायवाची होगा बाढ़, सर, सिलीमुख, ईसु, ठीक है। दूध, दूध का पर्यायवाची होगा दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस, ठीक है। अगला देखिएगा पर्यायवाची आपका है दुख। दुख का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? दुख का पर्यायवाची होगा कष्ट, शोक, व्यथा, वेदना, पीड़ा,
और दुष्ट का पर्यायवाची है नीच, खल, दुर्जन, अधम। देवता का पर्यायवाची सूर्य, देव, अमर, आदित्य। नदी का पर्यायवाची सरिता, तरंगिणी, तटिनी और निर्झरिणी। ठीक है, निर्झरिणी। ठीक है। नौकर का पर्यायवाची आपका होगा सेवक, दास, अनुचर, भृत्य। पक्षी का पर्यायवाची होगा खग, चिड़िया, विहग, नभचर। पुत्र का पर्यायवाची बेटा, सूत, तनय और आत्मज। युवती का क्या होगा तरुणी, रमणी, प्रभदा। ठीक है। पति का पर्यायवाची होगा कांत, स्वामी, नाथ, बालम, साजन। देखिए साजन और बालम, ठीक है, और स्वामी, ये सब जो शब्द हैं आप लोग प्रयोग भी करते होंगे। ठीक है। बालम मतलब सुने भी होंगे और ठीक है जानते भी होंगे। तो ये दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका पति का पर्यायवाची है। पति का पर्यायवाची क्या है? स्वामी, नाथ, बालम, साजन। ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पाषाण और प्रत्सर। ठीक है। अस्म, पाहन, उपल। और देखिएगा दिन का पर्यायवाची क्या होगा? दिन का पर्यायवाची होगा दोस्तों दिवस, वार, वासर। धन का पर्यायवाची द्रव्य, दौलत, संपत्ति, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी। ठीक है। नरक का पर्यायवाची यमपुर, यमालय, यमलोक। ठीक है। यमलोक जो है आपका किसका पर्यायवाची है? नरक का है। ठीक है, आप लोग जान जाइए। नौका का पर्यायवाची नाव, तरड़ी, पोत, जलयान। ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत, भूधर, गिरी, नभ, अचल। पुत्री का पर्यायवाची बेटी, सुता, तनया, आत्मजा। पृथ्वी का पर्यायवाची धरती, भूमि, वसुंधरा, वसुधा। पत्नी का पर्यायवाची अर्धाग्नि, भार्या, दारा, वामा। ठीक है। पानी का पर्यायवाची जल, नीर, अंबु, वारी। प्रकाश का पर्यायवाची रोशनी, प्रभा, ज्योति, द्युति, चमक और उजाला। उजाला दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो उजाला आपका प्रकाश का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला देखिएगा फूल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बालक का पर्यायवाची बच्चा, शिशु, लड़का, शावक, बाल। बादल का पर्यायवाची होगा घन, मेघ, जलधर, पयोधर, वारिद, नीरद। भौरा का पर्यायवाची है भ्रमर, मधुकर, षटपद, अली, भृंग। ठीक है। अली देखिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। अली किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो अली आपका भौरा का है। ठीक है। मनुष्य का पर्यायवाची क्या होगा? मानव, नर, मनुज, आदमी। ठीक है। इंसान। ठीक है। इसका पर्यायवाची है आपका मनुष्य का क्या? मनुष्य का पर्यायवाची क्या क्या होगा? मानव, नर, मनुज, आदमी, इंसान। ठीक है। मित्र का पर्यायवाची होगा दोस्तों दोस्त। देखिए दोस्त होगा सखा, सहचर, मित्र। ठीक है। युद्ध का पर्यायवाची रण, संग्राम, लड़ाई, संघर्ष, समर। ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? रात, रजनी, निशा, यामिनी। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? पेड़, पादप, विटप, द्रुम, तरु। शरीर का पर्यायवाची होगा देह, तन, तनु, वपु, काया, गात। सांप का पर्यायवाची होगा सर्प, विषधर, भुजंग, अहि। सिंह का पर्यायवाची होगा शेर, वनराज, मृगराज, केसरी। संसार का पर्यायवाची होगा विश्व, जगत, दुनिया, जग। सेना का पर्यायवाची होगा कटक, अनि, दल, फौज, वाहिनी। हाथ का पर्यायवाची होगा कर, पाड़ी, हस्त। स्त्री का पर्यायवाची होगा महिला, नारी, रमणी, कामिनी। दोस्तों ये आपके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं आपके एग्जाम में बहुत ही समझ लीजिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हमने जितना भी पर्यायवाची दोस्तों शब्द बताए हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि जितना ज्यादा पर्यायवाची शब्द आप लोग याद करेंगे उतना ही पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी आप शब्द लिखते हैं, कहीं भी देखते हैं कि अब इसका पर्यायवाची पूछ दिया रहता है, जैसे कि फूल, फूल इसका पर्यायवाची क्या होगा? कुसुम, कुसुम पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप कुसुम आ गया तो आपको पता होना चाहिए ना कि नहीं, हाँ कुसुम किसका पर्यायवाची? कुसुम दोस्तों फूल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो पर्यायवाची शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।